बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला वाला सेंटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिर्फ पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट एक ही सेंटेंस पढ़ेंगे आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला वाला सेंटेंस। अगर टेक्निकली पूछें तो उस सेंटेंस का नाम होता है असर्टिव पॉजिटिव। टेंस की शीट है सबके पास। टेंस की शीट में अगर आप देखें, यहां पर लिखा हुआ असर्टिव पॉजिटिव, असर्टिव पॉजिटिव लिखा हुआ है, यही वाला सेंटेंस। टोटल कंजुगेशन में कितने सेंटेंसेस होते हैं? 6 सेंटेंसेस होते हैं। हर एक का नाम भी होता है, हर एक सेंटेंस का क्या होता है? नाम भी होता है। टॉप पेज पर आए, टॉप पेज पर टेंस की जो शीट है आपकी, इसके टॉप पेज पर लिखे हुए 6 सेंटेंसेस, सबके नाम लिखे हुए हैं वहां पर। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस क्या बोलते हैं हम उसको, क्या बोल सकते हैं? असर्टिव पॉजिटिव। ठीक है, तो असर्टिव पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? असर्टिव पॉजिटिव बनाने का तरीका यह होता है कि आप सब्जेक्ट लेकर आते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? सब्जेक्ट लेकर आते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव पॉजिटिव बन जाता है। जोर से कहें, क्या क्या लेकर आते हैं? सब्जेक्ट लेकर आते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आ जाते हैं। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला सेंटेंस होता है, जिसको हम असर्टिव पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, बन जाता है। मिसाल के तौर पर मैं खत लिखता हूं, जब मैं लिखता हूं कैसे बनाएंगे? आई राइट, मैं लिखता हूं। मैं पढ़ता हूं, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं। okay. अच्छा जी, मैं तिलावत करता हूं, आई रिसाइट। ठीक है, और हम तकरीर करते हैं, वी डिलीवर स्पीच, हम तकरीर करते हैं। कुल मिलाकर बात यह कि सब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आ जाएंगे, आपका पहला सेंटेंस जो है बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, पहले वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ताहम एक याद रखने की बात है, वो ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, या ही शी इट हो, तो फिर हम वर्ब के आखिर में एस लगाते हैं। वर्ब के आखिर में क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। अगर वाहिद हो या ही शी इट हो तो ही शी इट। टेंस की इसमें आप यहां पर देखें, शीट के अंदर असर्टिव पॉजिटिव जहां पर लिखा हुआ है, उसके नीचे अगर आप देखें, आई वी यू दे राइट द लेटर। आई वी यू दे या प्लूरल हो तो राइट लाएंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे। और अगर ही शी इट है या सिंगुलर है तो राइट्स द लेटर, एस लगाएंगे, वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगाएंगे। यही बात जो है आप यहां भी देखें, ऊपर नो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहां पर लिखा हुआ है, उसके नीचे ठीक दूसरी लाइन में, ऊपर से दूसरी लाइन जो है, नो हेल्पिंग वर्ब इन फर्स्ट सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है? पहले सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। एड एस और ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ब वन और वी वन इफ द सब्जेक्ट इज ही शी इट सिंगुलर। आप वर्ब के वी वन के आखिर में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या ई एस का इजाफा कीजिए इफ द सब्जेक्ट इज ही शी इट और सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, इट है या सिंगुलर है तो। यानी कि मैं हंसता हूं, क्या बनेगा? आई लाफ। वो हंसता है, वो ही लाफ्स, क्या बनेगा? ही लाफ्स, एस लगेगा। ठीक है, हम मुस्कुराते हैं, वे स्माइल। वो मुस्कुराती है, शी स्माइल्स। ही शी इट, इसके साथ एस लगेगा, शी स्माइल्स। ठीक है, अच्छा जी, हम खत लिखते हैं, वी राइट द लेटर।
खालिद खत लिखता है, खालिद राइट्स द लेटर। ये बात समझ में आई? सिर्फ इतनी ही बात है आज, और बस इतने पर ही फोकस करना है आज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेकर आते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाहिद है या ही शी इट है तो वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं। ठीक है, बस इतनी दो बात है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट लेकर आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही शी इट है या वाहिद है तो वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगा देना है। बस इतनी सी बात है, याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस जो हैं मैं आपसे पूछता हूं, आप बनाएं इंग्लिश में। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिपाही चोर को पकड़ता है, एक सिपाही है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सिपाही चोर को पकड़ता है, द सोल्जर या अ सोल्जर, एक सिपाही चोर को पकड़ता है, एक सिपाही एक चोर को पकड़ता है जी। अ सोल्जर कैचेस या अरेस्ट्स क्या, अ थीफ। अ सोल्जर अरेस्ट्स अ थीफ, अरेस्ट्स एस लगाएंगे, लगेगा, लगेगा यहां पर या नहीं लगेगा? ठीक है, अ सोल्जर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर में एस लगता है। अ सोल्जर अरेस्ट अ थीफ। आसमान में सितारे, बहुत सारे सितारे चमकते हैं, द स्टार्स शाइन इन द स्काई। एस या एस लगेगा यहां पर? नहीं लगेगा। कुछ लड़के दरिया में नहाते हैं। अच्छा, ये शायद जिक्र नहीं किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उर्दू में आमतौर पर जुमलों के आखिर में क्या आता है, ताहे तीहे तेहे। आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी डेली रूटीन को बयान करने के लिए, हैबिट को बयान करने के लिए, यानी आदत को बयान करने के लिए, ऐसे काम जो मुसलसल होते रहते हैं या ऐसे काम जो रूटीन में शामिल हैं। ठीक है, जो एक आदत में शामिल हैं, वो अपने वक्त पर होते हैं या ये कि आप उनको वक्त पर करते रहते हैं, इन सब के लिए क्या यूज करते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा जनरल फैक्ट्स, ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, ये सब चीजें भी आप भी इसमें ही बयान करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कुछ लड़के दरिया में नहाते हैं, सम बॉयज। अब ये बॉयज प्लूरल हो गया, अब वर्ब लेकर आएंगे स्विम, तो क्या इसके अंदर एस लगेगा या नहीं, नहीं लगेगा। सम बॉयज स्विम इन द रिवर। एक लड़की टोकरियां बेचती है, हाँ, अगर सेल्स एस लगेगा या लगेगा, अगर सेल्स द बास्केट्स, अगर सेल्स द बास्केट्स। मैं हर रोज अपनी छत पर पतंग उड़ाती हूं, आई फ्लाई द काइट एवरी डे ऑन द रूफ। 15 अगस्त आ रही है, पतंग उड़ाने का मौसम आ रहा है। आपके गांव में लोग 15 अगस्त को पतंग उड़ाते हैं? नहीं उड़ाते? अच्छा, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पर 15 अगस्त और उसके आसपास जो है काफ़ी पतंग उड़ाने का माहौल रहता है। आप मार्केट में इधर सीरमपुर की तरफ जाएंगे अगर, तो आजकल दुकानें पतंगों से, सद्दी मांझों से भरी होगी। चरखी, सद्दी, मांझा, एक मांझे से। अल्लाह कबूल फरमाए। काफ़ी ख़तरनाक होता है। ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए। वो एक नोबल कॉज के लिए उसने अपनी जान दे दी।
ये पढ़ा था आपने सेंटेंस ना, नोबल कॉज के लिए अपनी जान गंवा दी। ही डाइड फॉर अ नोबल कॉज। तो चलिए अच्छी बात है। वो खेत में हल चलाता है। हाँ, ही प्लोज इन द फील्ड। लड़कियां अपना होमवर्क अच्छी तरह करती हैं। गर्ल्स डू देयर होमवर्क वेरी वेल। गर्ल्स डू देयर होमवर्क वेरी वेल। हम रोजाना रात को फिल्म देखते हैं। देखते हैं क्या आप लोग मूवी, फिल्म विल्म देखते हैं क्या? हाँ, गलत बात, गुनाह मिलता है, ऐसा नहीं करते बेटा। मौलाना अनीस साहब बहुत आपको नसीहत करते रहते हैं, फिल्म विल्म नहीं देखते, ठीक है। चलिए। तो अच्छा, तो वहीं कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं आप? शो आ रहा है, चलिए। हाँ, खैर आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि फुर्सत नहीं मिलती होगी, और मिलती भी होगी तो आप लोग अपने मुस्बत काम करते होंगे, मुझे उम्मीद है। कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर मौजूद है, मैं ये आपको देता हूँ, ये आप बनाकर लेकर आएंगे कल, ठीक है। सिर्फ एक ही सेंटेंस की, याद रखें। कितने सेंटेंस की? सिर्फ एक ही सेंटेंस की। बस इस बात का ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, बस। सिंगुलर है तो एस ई एस लगाना है। आमतौर पर होता क्या, सिंगुलर में एस ई एस नहीं लगता नाउन में, लेकिन वर्ब में इसका उल्टा है, अगर सिंगुलर है तो लगाना है, और अगर प्लूरल है तो नहीं लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरत आ जाइए यूनिट नंबर 5 पर। यूनिट नंबर 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है, और इसमें चंद चीज़ें हैं जो हम एक बार देख लेंगे, उन एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं, और स्पेलिंग से रिलेटेड भी एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वी रीड अ लॉट, हम बहुत पढ़ते हैं। दे आर लुकिंग एट देयर बुक्स, ये लोग अपनी किताबों को देख रहे हैं। दे रीड अ लॉट, ये लोग बहुत पढ़ते हैं। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, या मैं आइसक्रीम को पसंद करता हूँ। ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, वो एक आइसक्रीम खा रहा है। ही लाइक्स आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम पसंद है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, दे, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं। इसमें कहाँ पर एस आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा, उसको आप एक बार फिर से यहाँ पर देख लें। आई, वी, यू, दे, इसके साथ एस नहीं आता। जैसा कि आप देख सकते हैं, रीड, लाइक, वर्क, लिव, वॉच, डू, हैव, इनमें किसी के साथ एस ई एस नहीं आएगा। जब सब्जेक्ट हमारे आई रहेंगे, वी रहेंगे, यू रहेंगे, दे रहेंगे, या इसके अलावा कोई नाउन अगर प्लूरल है तो एस सी एस नहीं लगाएंगे। लेकिन ही, शी, इट के साथ, या अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ एस सी एस लगेगा, जैसे कि रीड्स, लाइक्स, वर्क्स, लिव्स, वॉचेस, डज, हैज। ये कुछ एग्जांपल्स देख लें। ही वर्क्स, शी लिव्स, इट रेन्स, एक्सेट्रा, इनमें एस सी एस लगेगा। आई वर्क इन अ शॉप, माई ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक, मैं एक दुकान में काम करता हूँ, मेरे भाई बैंक में काम करता है। माई ब्रदर वर्क नहीं बोलेंगे, माई ब्रदर वर्क्स बोलेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। माई ब्रदर जो है सिंगल पर्सन है, एक है। लिंडा लिव्स इन लंदन, लिंडा लंदन में रहती है। हर पेरेंट्स लिव इन स्कॉटलैंड, उसके पेरेंट्स स्कॉटलैंड में रहते हैं। तो पेरेंट्स चूंकि प्लूरल है इसलिए लिव में एस नहीं लगेगा, लेकिन लिंडा सिंगुलर है, यहाँ पर एस लग रहा है। इट रेन्स अ लॉट इन विंटर, इट के साथ भी एस लगता है। विंटर में बहुत बारिश होती है। एक वर्ब होता है हैव, ये जो हैव वर्ब होता है इसका थोड़ा सा केस डिफरेंट है। ये अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ यूज करते हैं तो हम हैव यूज करते हैं, और अगर ही, शी, इट के साथ या सिंगुलर के साथ यूज करते हैं तो हैज यूज करते हैं।
जॉन हैज अ शावर एवरी डे, जॉन रोजाना नहाता है। स्पेलिंग से रिलेटेड ये मोहतरम ने सवाल भी पूछा था, और स्पीकिंग स्पेलिंग से रिलेटेड ये है। इसमें बस इतनी बात याद रखने की है कि अगर वर्ब के आखिर में एस है, एस एच है, सी एच है, तो हम वहां पर ई एस बढ़ाते हैं। क्या क्या वर्ड हैं? अगर ई एस कहाँ पर लाते हैं हम? आफ्टर एस, एस के बाद लाते हैं, एस एच के बाद लाते हैं, सी एच के बाद लाते हैं। एस एस एच सी एच, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? ई एस लेकर आएंगे। इसी तरीके से अगर वाई है वर्ब के आखिर में, तो वाई को आई से चेंज करके फिर ई एस लाएंगे। इसी तरीके से अगर डू है या गो वर्ब है, तो भी हम ओ एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। डू से डज और गो से गोज। इनके अलावा ये जो चीजें यहाँ पर जिक्र की गई, इनके अलावा अगर वर्ब के आखिर में कुछ और आ रहा है, तो फिर वहां पर नॉर्मली एस ही लगता रहेगा। बी, इसमें जो है हमारा प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल करने का तरीका बयान किया गया है। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल, और फॉर थिंग्स दैट हैपन सम टाइम और ऑल द टाइम। हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए जो आदतन, जो आमतौर पर, जो जनरली सच होती हैं, हकीकत होती हैं, या उन चीजों के लिए भी जो कभी कभार होती हैं या हमेशा होती हैं। आई लाइक बिग सिटीज, मुझे बड़े शहर पसंद हैं। द शॉप्स ओपन एट 9 o'clock एंड क्लोज एट 5:30। दुकान 9 बजे खुलती है, 5:30 बजे बंद हो जाती है। टिम, दुकानें, ये प्लूरल है यहाँ पर, तो इसलिए एस नहीं लग रहा। टिम वर्क्स वेरी हार्ड, टिम बहुत मेहनत करता है। ही स्टार्ट्स एट 7:30 एंड फिनिशेस एट 8 o'clock इन द इवनिंग। वो 7:30 बजे शुरू करता है और 8 बजे तक शाम में बंद कर देता है। द अर्थ गोज राउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, चलती है। वी डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन आवर फ्री टाइम, हम अपने खाली वक्त में बहुत सारे काम करते हैं। इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टे एट लग्जरी होटल्स, एक लग्जरी होटल में या लग्जरी होटलों में ठहरने में या पुरतायुश होटल में ठहरने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसे लगते हैं। सी, सी के जरिए से एक पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक पॉइंट जिक्र करना चाह रहे हैं। वो ये है कि अगर हम ये जितने वर्ड्स हैं यहाँ पर दिए हुए, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, ये सब एडवर्ब हैं। एडवर्ब बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब की मीनिंग में, किसी दूसरे एडजेक्टिव की मीनिंग में, या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में एडिशन कर रहे होते हैं, माना में इजाफा कर रहे होते हैं। ये छोटे छोटे से एडवर्ब हैं, और ये प्रेजेंट सिंपल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनका जो प्लेसमेंट होना चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आमतौर पर इन छोटे छोटे से एडवर्ब्स को हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखते हैं। आमतौर से हम इन छोटे छोटे एडवर्ब्स को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सू ऑलवेज अराइव्स एट वर्क अर्ली, सू हमेशा काम पर सवेरे पहुंच जाती है। सू अराइव्स ऑलवेज ऐसे नहीं बोले, बल्कि बोलें सू ऑलवेज अराइव्स। तो ऑलवेज जो है ये कहाँ पर आ रहा है? इसका जो महल्ले वकूअ है इन दो, इस सेंटेंस के अंदर, वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में है। आई यूजुअली गो टू वर्क बाय कार बट समटाइम्स आई वॉक, मैं आमतौर पर काम पर कार से जाता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं पैदल जाता हूँ। जूलिया नेवर ईट्स ब्रेकफास्ट, जूलिया कभी भी नाश्ता नहीं खाती। यहाँ पर नेवर जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। टॉम लिव्स नियर अस, टॉम हमारे पास में रहता है। वी ऑफन सी हिम, हम अक्सर उससे मिलते रहते हैं। ऑफन भी पढ़ सकते हैं, ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं, इसके माना अक्सर, बार बार हम उससे मिलते रहते हैं। तो बेसिकली इस यूनिट के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला सेंटेंस होता है असर्टिव पॉजिटिव, उसको बनाने का तरीका डिस्कस किया गया है। और आज हमने सिर्फ पढ़ा भी यही है, सिर्फ एक ही सेंटेंस बनाने का तरीका। नेगेटिव और क्वेश्चंस हम कल बनाएंगे, और कल उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। कुछ सेंटेंसेस आपको एग्जांपल के तौर पर दिए जा रहे हैं ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश से हिंदी में, इंग्लिश से उर्दू में, और उर्दू से इंग्लिश में। आप वो भी कर लीजिएगा। चलिए ठीक है।